णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयुर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सव्वसाहूणं। बोलिए विश्ववंदनीय पंच परमेष्ठी भगवान की। हम सभी ने पूर्व की क्लास में जीव के विषय में अध्ययन किया था कि जीव की क्या क्या क्वालिटी है, जीव किसे कहते हैं और जीव किस प्रकार से होता है और जीव की पहचान या जीव को हम किस प्रकार से पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप लोगों ने कितना आपको पूर्व की क्लास का याद है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि जो जीव है उसको जानने के लिए या उसको समझने के लिए उसका लक्षण या फिर उसको हम कैसे जानेंगे? चेतना से। दूसरी भाषा में कहें तो फीलिंग से। जीव को हम क्या किससे जान सकते हैं? फीलिंग से। दूसरा, हम यदि ऐसा कहें कि यदि हम सभी चीज़ों के बारे में तो जान लें, मतलब संसार में सभी चीज़ों के बारे में, पर यदि खुद के बारे में ना जानें तो क्या हमारा जो कल्याण है या हम सुखी होना चाहते हैं हो जाएंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। अब जब हमने जीव के विषय में बहुत सारी चीज़ें समझी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जीव के बारे में समझने से हमें अपने जीवन में क्या लाभ? सोचो, आपको अपने बारे में जान करके क्या लाभ हुआ? हम भी एक जीव ही तो हैं, तो अपने कल्याण के लिए अपन को वही सब बात को सुनने को मिलेगी तो फिर अपन अपना कल्याण कर पाएंगे। अपन बिना कोई टेंशन के, मतलब बिना किसी कोई भी अगर परेशानी आई तब भी उसको अपन समझ पाएंगे ऐसे। मतलब हम भी अपना कल्याण कर पाएंगे, ऐसा? ठीक है। देखिए, जो हमने जीव के बारे में समझा है ना, अगर हमारी खुद की कोई पहचान, मतलब हमें अपने बारे में ही पता नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हमें करना है, तो फिर हम किस दिशा में प्रयास करेंगे? यदि मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, जस्ट एग्ज़ाम्पल, यदि आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं तो आप सुबह उठ करके अपने बेटे को तैयार नहीं करोगे स्कूल के लिए। आपको पता होता है कि आप सुबह के टाइम जब बच्चा स्कूल जाएगा तो मैं माँ हूँ, मुझे उस बच्चे को टाइम पर स्कूल भेजना है ना। इसी तरह से अगर हम लोगों को ये चीज़ पता हो कि मैं जीव हूँ और मैं भी वही जीव हूँ जो भगवान जीव थे, अंतर कितना है? अंतर अभी इतना है कि हमने हर चीज़ का सही ज्ञान नहीं किया है और उन्होंने सही ज्ञान करके, श्रद्धान करके क्या किया है? अपना कल्याण कर लिया। इतना मात्र अंतर है। और जब हमें ये ख्याल में आएगा ना, तो अभी जो हम दुखी हैं तो हमें सुखी होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ तक हमने जीव के बारे में चर्चा की थी। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे सामने से निकलती है, हम उस चीज़ को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। जैसे अभी आप लोग मुझे बहुत गौर से देख रहे हो, मतलब जस्ट सामने देख रहे हो, पर फिर भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई शब्द मैंने बोल दिया या कुछ मैंने बोला जो आपने नहीं सुन पाए। आपके कान भी बिल्कुल, कर्णेंद्रिय आपकी यहाँ पर लगी हुई है, पर फिर भी मैंने कुछ बोला कि आपने ये चीज़ मैंने पहले बोली, आपने सुनी, आप हो सकता है आप बोल दो कि नहीं सुन पाए।
पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ध्यान यहाँ नहीं होता है, मतलब फिर भी आप बता देते हो कि आपने ये बोला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम समझने वाले हैं कि मात्र जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन पांचों इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे, आपका प्रश्न उठेगा कि इनसे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से क्या फील होता है? हाँ, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम, वो सब फील होता है। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रिय से कुछ ना कुछ तो जानने में आता है। मतलब हम ऐसा मानते हैं ज्ञान तो होता है, पर वहीं मैं कहूँ कि आप इंद्रिय से जानते हो या ज्ञान से जानते हो? कोई अलग जाना चाहता है? देखिए, ज्ञान से तो जानते हो, पर इंद्रिय से क्यों नहीं जानते? इंद्रिय से भी तो हम जानते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? जो इंद्रियां हैं वो सहायक हैं, पर अगर हम ऐसा कहें इंद्रियों से ज्ञान होता है, इंद्रियों से ज्ञान होता है, तो आंखें बंद होने के बाद क्या नहीं होगा? अगर कोई कहे कि आंखों से मुझे दिखता है, ठीक है, तो क्या आंख बंद करने के बाद आपको नहीं दिखता? मतलब दिखता है, यानी कि हम जान सकते हैं ना। देखिए, आंख बंद करने के बाद भी आपको अंधेरे का ज्ञान होता है, नहीं होता है? मैं अभी आपकी आंखें बंद करवाऊं और मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो, उस तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करो या उसको याद करो, तुरंत ज्ञान में आता है, नहीं आता है? तो आपके जैसे आप कान बंद किए हुए हो, फिर भी अगर मैं जैसे आपको यहाँ पर लिख दूँ या किसी भी प्रकार से मैं आपको पहले बोल दूँ कि आपको नमोकार मंत्र की धुन अपने कानों में सुननी है, क्या आपके ध्यान में नहीं आएगी? आएगी। इससे हमें ये समझना चाहिए कि इंद्रियों से बंधा हुआ ज्ञान नहीं है। जो हमें ज्ञान हो रहा है ना, वो हमें ज्ञान से ज्ञान होता है, हमारा जो गुण है उससे ज्ञान होता है, ना कि इंद्रियों से। अब आप समझो, अगर इंद्रियों से ज्ञान मान लें तो हानि क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अगर मैं इंद्रियों से ज्ञान मान लूं कि हाँ इंद्रियों से ही ज्ञान होता है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सही से मतलब इसके लिए अगर इंद्रियों से हो तो अपन को पहले उस चीज को समझना पड़ेगा। बिना समझे अपन को पता नहीं चलेगा ना क्या है ये। अगर ज्ञान नहीं हो तो खाली इंद्रियों से तो ज्ञान हो ही कैसे? हो ही नहीं सकता है। उसमें ज्ञान होगा तो ही इंद्रियां सहायक होगी। पर अगर मैं ऐसा मानता हूँ तो इससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मान लो क्या दिक्कत है? मैथ में मानते हैं ना। सही नहीं समझ पाएंगे ना। हाँ, एग्जाम्पल समझ नहीं दे नहीं पा रही हूँ शायद। हाँ। पर हाँ, ये तो पता चल रहा है कि अपन उसको प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम इंद्रियों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम ज्ञान की तरफ जाएंगे ही नहीं। हम ज्ञान को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम इंद्रियों के माध्यम मतलब उसी को ज्ञान। ठीक है, मतलब हम इंद्रियों में ही उलझे रहेंगे, हम ज्ञान की ओर नहीं जाएंगे। ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने स्टैच्यू देखा है? स्टैच्यू देखा है? आपके अहमदाबाद में किसी भी बड़े सर्किल पे, क्रॉसिंग पे चले जाओ, वहाँ पे किसी पक्षी का, पशु का वो स्टैच्यू बना रहता है। दूसरा, आप जो कपड़े की शॉप पे जाओगे ना, तो वहाँ पे भी वो स्टैच्यू रहते हैं। उनकी आपको कितनी इंद्रियाँ दिखती हैं? सारा
स्पर्शन होता है। वो बना ही रखा गया। देखो, स्पर्शन यानी शरीर, उसका शरीर है ना, रसना होती है, घ्राण नाक होती है, चक्षु आंखें भी होती हैं और कान भी होते हैं, हर चीज़ बनी होती है उस स्टैच्यू की। उसकी इंद्रियां हैं पर उसको ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब उसको हर इंद्रिय है फिर भी ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा हो कि इंद्रियों से ज्ञान होने लगे तो वो जो पुतला है ना, जो स्टैच्यू है आपका, तो आप जो बार बार वहाँ से निकलते हो और उसको थोड़ा सा हाथ लग जाता है, बेचारा दिन भर यहाँ वहाँ उसको उठा के रखते रहते हैं, तो वो भी बोलेगा कि क्या कर रहे हो, मुझे भी एक स्थान पे स्थिर रहने दो, है ना। उसको भी बुरा लगने लगेगा। पर उसको ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय से किसी को ज्ञान नहीं होता है। सहायक हैं पर उससे ज्ञान नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि सहायक तो हैं, निमित्त हैं, जिसको अपन निमित्त कहते हैं, निमित्त हैं, सहायक हैं, पर क्या नहीं है, उससे ज्ञान नहीं होता। दूसरी चीज़ वहीं पे आप ले लो कि कोई अगर रोबोट भी है, ठीक है, रोबोट के भी क्या होती हैं, पूरी पांचों इंद्रियां होती हैं, पर उसको उससे ज्ञान नहीं होता। हाँ, उसमें पहली बात तो डाला जाता है, बाकी वो चिप के आधार पे या जो भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके आधार पे क्या करता है, वो वर्क करता है। एक चीज़ तो यह है, ठीक है। आपको प्रकाश के माध्यम से भी हमने समझाया था उस दिन कि प्रकाश के माध्यम से ज्ञान नहीं होता। और एक चीज़ और समझाई थी, इंद्रिय, प्रकाश और पदार्थ, कि पदार्थ से भी ज्ञान नहीं होता, पदार्थ की अभाव में भी ज्ञान हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं नहीं हूँ, अगर उस समय भी मैं आपके ज्ञान में आ सकता हूँ, भले ही पदार्थ कहीं और है, पर आपके ज्ञान में आ सकता है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, आपका घर यहाँ नहीं है, पर आपको ज्ञान में आ सकता है, झलक सकता है कि मेरा घर वहाँ पे है और ऐसा है। तो ये तीनों चीज़ें हमने, दो चीज़ें पहली क्लास में समझ ली थी, इसके पूर्व की क्लास में, और एक चीज़ हमें ये समझनी थी कि इंद्रियों से क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो अब बोलो, जो हमें स्वाद का पता चलता है वो ज्ञान से चलता है या रसना इंद्रिय से? ठीक, ज्ञान के थ्रू रचना से पता चलता है। हाँ, ऐसा नहीं कहना कि हम तो ज्ञान से, हाँ, वो निमित्त है, पर मुख्य रूप से ज्ञान से होता है, पर इंद्रियां भी क्या हैं, सहायक हैं, निमित्त हैं, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं कि हम तो चारों तरफ क्या देखते हैं, आपको दिखाई क्या देता है चारों तरफ? उद्गल दिखाई देता है। तो हम जीव तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है ना। तो फिर जीव पर विश्वास कैसे करें, या जीव के विषय में कैसे जानें, या फिर जो जीव की वैल्यू है वो हमें कैसे पता चले, फील करके। पर जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप में, अपने अपने में देखना, आप में सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है? किसकी है? जीव की है? ऐसा तो नहीं। जीव के साथ ही सबका फिर वैल्यू बढ़ेगा ना। अगर जीव है तो सब चीज का वैल्यू कैसे शो करेगा कि ये? जब कभी मिठाई लेने जाते हो, तो मिठाई में क्या, एक डिब्बे में लेके मिठाई आते हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है?
मिठाई की या डब्बे की? ले जाते तब तक तो डिब्बे की होती है क्योंकि डिब्बा गिर नहीं जाता। पर आपसे मैं पूछूं कि कीमत ज़्यादा किसकी है, डिब्बे की या मिठाई की? मिठाई की कीमत रियल में कीमत किसकी है और वैल्यू किसकी है? मिठाई की है। अगर उस डिब्बे को खाली करके रख दो, हम 2 दिन में फेंक देते हैं उसको, फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो रियल में वैल्यू है मिठाई की। तो वो मिठाई कौन सी है और वो डिब्बा कौन सा है? शरीर। एक जो डिब्बा है ना, मिठाई का डिब्बा, खाली डिब्बा, वो है शरीर। और वैल्यू किसकी है? जीभ की। तो हमारे पास क्या है? वैल्यू वाला जो जीव है वो है। तो उसकी वैल्यू हम आज समझने वाले हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके विषय में समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं एक प्रश्न करूँ आपसे कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? अच्छा, जीव हो। ठीक है, चलो। अगर आपसे कोई पूछे आप कहाँ जाओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, चलो, तो वो आपसे पूछे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, तो आप क्या उत्तर दोगे? हाँ, जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वही नाम सर्वमान्य होगा, है ना। पर जो आपने कहा मैं जीव हूँ, वहाँ पे तो ये नहीं चलेगा। फिर वहाँ पर तो फिर ये भी बोलना पड़ेगा, मेरे शरीर को रोग हुआ है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहेगा क्या? नहीं, वो ये बोलेगा तुम गलत हॉस्पिटल में आ गए हो, है ना। तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाइए, है ना। तो रियलिटी में मैं कौन? मैं जीव हूँ। ये हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और स्वयं की महिमा आनी चाहिए। कौन सी महिमा? कि मैं भगवान जैसा जीव हूँ। भगवान जैसा जीव कैसे? जो आपको पहले बताया ना, अंतर कितना? सही ज्ञान का अभाव। हम अज्ञानी और वो ज्ञानी। अभी हम अज्ञान में है ना, इसलिए। बाकी हम भी उन्हीं के जैसे हैं और बन भी सकते हैं। तो यह हमें अगर महिमा आए तो हम क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि जैसा आनंद, सुख जीव में पाया जाता है, यानी मेरे में, आप में पाया जाता है, अगर वैसा ही ज्ञान और आनंद रोबोट में आ जाए तो क्या हम उस रोबोट को या कंप्यूटर को जीव कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कारण वो मशीन से चलता है। पर हम अपना जो बनाते हैं ना कि जीव कैसा है? आनंद वाला है, सुख वाला है। तो रोबोट हंसता भी रोता भी है ना। जैसे आपका वो साइंस, नहीं, वो साइंस सिटी है ना। हाँ हाँ हाँ, साइंस सिटी, वहाँ पे वो कॉफ़ी लेके आता है रोबोट। हाँ, तो वो तो बढ़िया है। ऐसे बहुत सारी जगह पे होते हैं। तो वो तो खुश भी होता है और दुखी भी होता है। तो क्या प्रॉब्लम है? उसको जीव कह दो। पर उसको जितना चलाओगे ना, बस वो जितना डिवाइस चलाओगे, बस वो इतना ही चलेगा ना। वही करेगा ना। चलो, आप लोगों ने कहा वो उतना ही करेगा। पर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा सोचना, अगर आप लोगों में से जो यूज करते हो, आप लोग एआई का यूज करते हो? चैट जीपीटी, जेमिनी कुछ नहीं करते होगे? नहीं करते हैं। हाँ, आपके जो यंग बच्चे हो ना,
वो लोग करते हैं चैट जीपीटी वगैरह का यूज़। तो उसमें क्या होता है ना कि एआई जो होता है ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि अगर आप उससे बात करोगे ना तो आप जैसा प्रश्न करोगे वो आंसर देता जाएगा। अगर कोई ऐसा हेल्थ से रिलेटेड किसी ने एआई बनाया, मैं भी बना सकता हूँ। जैसे इंस्टा पे बहुत आते हैं ऐसे कि हम स्वयं क्रिएट कर सकते हैं और मैं जैसा चाहूँगा उत्तर आपको वो वैसा देगा। उसमें सेट करना होता है बहुत सारे प्रश्न और उत्तर वो सब। पर अब अगर वो क्या होता है, जैसे आपने प्रश्न किया कि मैं आज दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, तो वो आपसे यही प्रश्न करेगा कि आप किस कारण से दुखी हैं। अब आप कहोगे कि आज मेरे कुछ पैसे गिर गए जिसके कारण से मैं दुखी हूँ। वो आगे कंटिन्यू प्रश्न करता रहेगा, आपका समाधान भी देगा। पर इतनी सारी चीज़ें उसमें फीड नहीं की थी, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तुम्हें इस बेस पे काम करना है। तो अगर रोबोट भी इसी बेस पे काम करने लगे तो क्या उसको जीव कह देंगे? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सिर्फ काम कर सकता है, जितना उसमें फीड किया गया है वही बनेगा। उसके अलावा वो ऐसे नहीं कि अपने मतलब होता है ना चेतना नहीं है। पर मैं आपसे कहूँ कि उसमें चेतना भी आ जाए तो चेतना से मतलब हम समझते हैं सुख दुख। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी ना रोबोट वाली, हाँ, उसमें फीलिंग आ गई थी, है ना। तो अगर हाँ कोई बात नहीं, डाली भी गई है उसके अंदर अगर फीलिंग, तो फीलिंग भी उसमें आ चुकी हैं। और आजकल जो चल रहा है ना, जिस तरह से साइंस विकसित हो रहा है, एआई बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कल के दिन रोबोट कुछ भी करेगा। वो भी देखी थी हाँ, उसमें ह्यूमन ही हाँ, कुछ भी करेगा। क्योंकि आज आप चैट जीपीटी में देखो 2 मिनट में कुछ भी इमेज कुछ भी बन जाता है। तो अगर आप सोचो, आपको कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है, जहां मैं ले जाना चाहता हूं आपको, कि जो एआई में अगर सब कुछ भी कर दिया जाए, सब कुछ बिल्कुल, तो भी वो चीज़ उसमें अलग हो, उसमें और हम में डिफरेंट हो। अपने खुद की फीलिंग नहीं है ना उसमें। वो एक डेटा के थ्रू चिप डाली गई उसकी फीलिंग है। और जो जीव होता है, जीव में उसकी पूर्व की अब की सारी फीलिंग्स होती है, वो उस आधार पे काम करता है। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप लोग सोचना और बताना। एक बार आपके किसी नौकर से, अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली पर साफ सफाई करते हुए आपका जो नौकर है उससे एक कांच का गिलास टूट जाता है, ठीक है। उस समय आपका रिएक्शन क्या था, सोचना, फिर उसके बाद बताना। एक बार आप किचन में काम कर रहे थे और आपका बच्चा आता है, उसके हाथ से गिलास गिर जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन थी कि आपके बच्चे घर में खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे, तो उनके हाथ से क्या होता है, थोड़ा धक्का लगने से वो कांच का गिलास ज़मीन पर गिर जाता है। 3 गिलास थे, 3 गिलास टूट चुके हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ, आपके तीनों जगह क्या क्या रिएक्शन होंगे, अब आप बताइए। सबसे पहले गुस्सा ही आएगा, तीनों में ही गुस्सा आएगा, अलग-अलग आएगा। बाद में सोचेंगे कि हाँ ठीक है टूट गया तो बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले गुस्सा ही गुस्सा आएगा, ठीक है। पर आपके तीनों जगह आपके रिएक्शन क्या होंगे? मैं अलग अलग होंगे। कोई एक जन बताएगा कैसे अलग अलग होंगे? वो नौकर था और ये बच्चे अपने, तो वो दोनों फीलिंग्स अलग हो जाती है, एक उसके प्रति और अपने उसके बच्चे नौकर है तो उसको बोलेंगे कि नहीं, वो बड़ा कैसे है, ध्यान वो नहीं बड़ा रखा, भी फिर बाद में उसको बोलेंगे कि
अभी साफ भी तू ही कर ले, उसी से करवा। बच्चा होगा अपना तो अपन बोलेंगे कि अच्छा ठीक है हो गया, ध्यान रखो, देखना चाहिए, और अपन साफ करने लग जाएंगे। जैसे अपनापन वहाँ पर हाँ, एक नौकर से दीपावली की सफाई करते हुए गिलास टूटा है, तो आप हो सकता है उससे यही बोलो कोई बात नहीं, टूट गया कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। आप उससे कुछ नहीं कहोगे क्योंकि आपको पता है अभी पूरी सफाई घर की बाकी है। बाकी समझ में आ रहा है। सेकंड चीज़ है कि आपका बच्चा किचन में आता है, उससे गलती से क्या गिलास टूट जाता है, आप कहोगे बेटा कुछ कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना संभल के, क्योंकि वो लग जाएगा आपको। थर्ड, आपके बच्चे खेल रहे हैं, घर के अंदर खेल रहे हैं, आपने मना किया था कि बच्चों यहाँ नहीं खेलना है, और वो खेल रहे हैं, उनसे गिलास टूटा, आप क्या कहोगे? आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि पहले मना किया था ना, फिर भी यहाँ खेल रहे हो। आपके तीनों जगह पर अलग अलग रिएक्शन होंगे। अब आप थोड़ा और आगे बढ़िए, इसी तीनों घटनाओं में जो बच्चे खेल रहे थे ना, उस दिन आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, ठीक है। अब आप क्या कहोगे? आपका रिएक्शन अलग हो जाएगा, आप गुस्सा नहीं करोगे, हंस करके बोलोगे। जिस दिन आपके बच्चे से क्या टूटा था, गिलास टूटा था ना, वो किचन में आया था, उस दिन उसके 95% स्कूल में आए थे, ठीक है ना। आप उससे कुछ भी नहीं कहोगे। आपका जो नौकर था ना, जिससे गिलास टूटा था, वो घर का पूरा काम कर चुका था, लास्ट था, आप उस पर क्या थे? बहुत खुश थे उससे कि आज तो पूरा इसने काम कर दिया। लास्ट में गिलास टूट गया, आप उससे कुछ नहीं कहो। कोई बात बोल के हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यह रोबोट या एआई कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो अगर हाँ, सब में एक जैसे करेगा वो तो हाँ। मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर एक ही घटना, सेम घटना, अगर आपके सामने 10 बार भी मैं दोहराऊं, 100 बार भी दोहराऊं ना, आप सब अलग अलग रिएक्शन करोगे। हम अलग अलग रिएक्शन करेंगे क्योंकि हम जीव हैं, हमारे अंदर चेतना है, हम अपने बुद्धि के ज्ञान के आधार पर काम करते हैं। देख के भी कि हाँ हाँ। भाई ये माहौल भी देखेंगे सब हाँ। कुछ, और वो तो उसको तो करना है, मतलब और उसके लिए कोई ये फीलिंग नहीं है। उसको जो सिखाया जाएगा कि क्या हो, गिलास टूट जाए तो मालिक को सॉरी बोलना और उसको साफ करके अलग कर देना, वो कर देगा। उसके कोई अलग अलग रिएक्शन नहीं होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम में क्या स्पेशल है ना। आप में ये स्पेशल है कि हम अलग अलग परिस्थिति पर अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं, जो एआई नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर एआई ऐसा करे भी तो भी जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं ना, वो सुख दुख का अनुभव, या फिर जिसे हम चेतना कहेंगे, फीलिंग, वो उसमें कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? अगर उसमें हर चीज़ डाल भी दी जाए ना, तो कभी ना कभी जाके किसी ना किसी स्थान पे जाके उसको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे अगर किसी रोबोट में हमने डाल दिया कि ये आपका छोटा सा पुत्र है, इसको प्रेम करना है, तो वो प्रेम करेगा, हर सब चीज़ों से करेगा। पर कभी उसके अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं डाला था कि आपके यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग आए तो उनका सम्मान करना है, तो वो सीधा ऐसा खड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा वो। मतलब वो एक, उसके लिए एक रास्ता दिया गया है कि तुम्हें इस रास्ते से ऐसा ऐसा करना है, वो करेगा। अगर वो असीमित भी हो जाए ना, स्वतंत्र हो जाए कि यहाँ खड़ा है, आप जहाँ कहोगे वहाँ भी जाए ना, तो भी वो आपके जैसा नहीं हो सकता। मतलब एआई या रोबोट, कंप्यूटर कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़, आप लोगों से मुझे ऐसा लगता है, उनको बनाने वाले को मतलब हाँ, पर अपन हमारी सोच है ना वो, तो हाँ। हमसे आगे कैसे बढ़ पाएगा वो? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एआई, वो तो अपन ने अपने सोच को
एआई को बना करके इंसान स्वयं एआई पर निर्भर हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे अभी आज से 5-6 साल पहले आप लोग देखो कि हम लोग जैसे नोट्स बनाते थे ना, तो पूरे हम लोगों की हर सब्जेक्ट की कॉपी बिल्कुल लिखी हुई होती थी, हाथ से लिखते थे एक एक शब्द। आजकल जो होता है ना, 2 मिनट में चैट जीपीटी पे डालो, वो पीडीएफ बना के दे देगा, पाठ का पूरा सारांश निकाल के दे देगा, कोई इमेज बनानी है वो दे देगा। मतलब कितना आसान किया, पर हम कितने निर्भर हो गए उस पर। हमें अभी लगता है मतलब बहुत निर्भर हो गए। इसीलिए तो फिर वो माइंड वो ऐसा हो गया ना, छोटा हो गया। तो अब सोच ही कहाँ रहे हैं हम। बाकी तो क्या है, वो आप करते हो, लिखते हो, तब अपनी सोच बढ़ती है ऐसे। और वो समय कम है, इसलिए वो समय कम था, वो तो सब चीज़ें ठीक हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका समय जाता कहाँ है। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले भी हमारे पास 24 घंटे हुआ करते थे, अभी भी बच्चों के पास 24 घंटे हैं, पर हम क्या करते हैं, जो चीज़ है ना रियलिटी में एआई ख़राब नहीं है, अच्छा है, पर होता क्या है ना कि जहाँ पे आप एक चीज़ सर्च करता है ना आज बच्चा, तो 100 चीज़ निकल के आती हैं। यूट्यूब पर एक वीडियो सर्च करना, 12th क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर, कम से कम 100 टीचर आ जाएंगे। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से टीचर से पढ़ा। तो वो चीज़ है। और आज से 2-5 साल पहले जो टीचर ने वहाँ पढ़ा दिया तो वही है सब कुछ, और जो पुस्तक में लिखा वही। तो एआई सही है, पर एआई को समझ करके, एआई को बना करके ही उसका सदुपयोग करना था, पर हमने तो और अपनी जो सोच थी उसको संकुचित कर लिया। ठीक है, उसको देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हाँ, जैसे मैं जानता हूँ, मुझे उसका यूज पता है, मैं जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो अगर उससे चाहूँ तो एक दिन में 1000 इमेज बना के दे देगा। मतलब ये जो जैसे आपके पीछे ये बैनर लगा हुआ है ना, इसको 2 मिनट में बना देता है वो। उसके लिए सही इंस्ट्रक्शन दे दो, वो 2 मिनट में बना देगा। जबकि इसको बनाने में मैं बनाता था पहले, आज से 2-3 साल पहले मैं स्वयं मोबाइल से और लैपटॉप से करता था। इसको बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता था, और आज ये 2 मिनट में बन जाएगा एआई से। मतलब हम अपनी बुद्धि को अब संकुचित करते जा रहे हैं। तो एआई कितना भी विकसित हो जाए, कहीं तक भी पहुंच जाए, पर क्या नहीं कर सकता, हमारे बराबर नहीं हो सकता, वो चाहे एआई हो या कंप्यूटर हो। एक जैसे हमने ये तो समझ लिया कि अलग अलग घटनाओं पे क्या होगा, अलग अलग रिएक्शन होगा, पर यदि हम कहें कि अगर एक जो मानव ने बनाया है ना, उसको एआई को लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, रोबोट, उसको किसने बनाया? जीव ने। अगर उसमें जीवन आ जाए, मेरे बनाने से, तो फिर क्या होगा? तो फिर है ना, मतलब हाँ, तो उसमें अगर जीव कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता होता, तो फिर क्या होता? यहाँ पर हाँ, जितने भी जीव पर्याय को चेंज करते हैं ना, तो सब में जीव डाल देते। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम कहें कि जो रोबोट है या कंप्यूटर है, वो किसी भी आधार पे हमारे बराबर नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो हमें संसार में घूमते फिरते दिखाई देते हैं, क्या यही जीव है? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे
तो जितने संसार में जीव दिखते हैं आपको, क्या यही जीव हैं? जो दिखते नहीं हैं वो भी क्या जीव हैं? जीव हैं। तो एक तो आपको दिखते हैं संसार में कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको संसार में कोई सुखी दिखता है, तो आप कह सकते हो कि कोई सुखी है। कोई सुखी नहीं है, कोई भी नहीं दिखता। और दूसरा प्रश्न कहूँ कि संसार में दुखी कौन कौन है? सब दुखी। अब मेरा प्रश्न आपसे है, आप दुखी हो कि सुखी हो? अच्छा, सुख दुख दोनों है। तो सबसे पहले मैं सुख जानना चाहता हूँ, आपको कौन सा सुख है? समझ रहे हैं कि ये हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, हाँ। ये अच्छा है। और दुख ये है कि हम जो नहीं है उसके लिए भी परेशान है। हाँ, सबसे पहली क्लास। हाँ, अब आ जाओ सबसे पहली क्लास पर, ठीक है? ए क्या है? अब आप लोग बताओगे ए क्या है? समझ में आया? ये सुखाभास है, जो हमें सुख लगता है पर वहाँ पर है नहीं। समझे ना? उसी हिरण की तरह जिसको दिखता है कि पानी है पर पानी नहीं होता, ठीक है? अब वो सुख तो है नहीं, अब आपके पास क्या है? दुख है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सभी दुखी हो, ठीक है? अब मेरा प्रश्न है कि अब जब आप सभी दुखी हो तो आप किसके जैसा सुखी होना चाहते हो? होना हमें ऐसा चाहिए, लेकिन हम भटक रहे हैं कहीं और। ठीक है, पर मैं तो पूछना चाहता हूँ आप कैसे ही हो? अभी दुखी हो, कैसे ही हो संसार में, पर मैं आपसे पूछूं कि आप बनना किसके जैसा चाहते हो? तो सबकी अलग अलग ही मिलेंगी। अगर वैसे पूछा जाए तो कोई बोलेगा ये बनना है, ये करना है। फिर भी मैं आपसे लास्ट कहूँ कि लास्ट स्टेज आप क्या चाहते हो? सारा सुख भोगते जाए, फिर उसके बाद भगवान की तरह नहीं नहीं, अपना जीव का जो स्वभाव है ना, बस उसमें अब जिस जीव का जो स्वभाव है उसमें वो सुखी है। देखो, भ्रमित कर रहे हो। मैं सुनो, मैं आप सबसे एक बात बहुत क्लियर कहूँगा। अगर आपको मंदिर आना है तो घर से सोच के निकलते हो कि मंदिर जाना है? सब सोच के निकलते हो, निश्चित है ना मंदिर ही जाना है। ऐसा तो नहीं रास्ते में कुछ कोई मिल जाए तो उसके साथ चलो भैया वहाँ रिवर फ्रंट होके आते हैं थोड़ा, है ना? ऐसा तो नहीं है कुछ। डिसाइड लक्ष्य बना करके आते हो, मंदिर ही जाना है, फिक्स है ना? ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर अपने जीवन में फिक्स नहीं है ना कि हमें करना क्या है, हमें बनना किसके जैसा है, तो फिर हम फिर भटकते रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। पहली क्लास आपको बोला था लक्ष्य बना लेना अपना, बोलो आपने क्या लक्ष्य बनाया अपना? देखो, अगर नहीं बनाओगे ना लक्ष्य, कहाँ जाओगे फिर? संसार में तो भटकोगे। अगर यहाँ मंदिर के बाहर खड़े हुए हो और अगर ये निश्चित नहीं है, ये लक्ष्य नहीं बनाया है कि मुझे घर जाना है, तो हो सकता है यहाँ से इस साइड नवरंगपुरा निकल जाओ, वहाँ से कहीं और। समझ में आ रहा है ना? क्यों? कुछ फिक्स ही नहीं है ना। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि वैसे तो पहली क्लास में आपको ये फिक्स करना था, अभी भी आपके पास वक्त है, एक पहले फिक्स कर लो कि मुझे किसके जैसा सुखी होना है। अगर संसार में आपको कोई सुखी दिखता हो, कैसा सुखी? आपको बताया था ना, पीसीआर। पीसीआर पता है? ध्यान में है? हाँ, पीसीआर। वो कैसे वाला? सुख कैसा होता है? सुख किसे कहते हैं बताओ?
सच्चा सुख क्या है वो बताओ। आप क्षणिक है। सच्चा सुख, सच्चा सुख कैसा है वो बताओ। परमानेंट रहेगा। और आधा होगा, पूरा होगा। पूरा होगा ना, सच्चा सुख पूरा होगा। उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा या बिना रिजल्ट के होगा? नहीं रिजल्ट होगा ना। यही कि हम जन्म मरण से परमानेंट कंप्लीट रिजल्टेबल, पीसीआर। समझ में आ गया? परमानेंट पर है ना, आपने कंप्लीट, PCR का हमको नहीं बताया। ओके, आपके यहाँ नहीं हुआ होगा। यहाँ पे नहीं बताया। हाँ तो याद नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। परमानेंट कंप्लीट और रिजल्टेबल ये होता है पीसीआर। और सुख की परिभाषा तो आपको बताई होगी ना कि जिस कार्य को करते हुए लगातार मजा आए, हम बोर ना हो, वो क्या है? सुख है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको ऐसा सुखी दिखता है? बोलो, जो हमेशा सुखी रहता हो, कभी दुखी ना होता हो। प्रधानमंत्री जी, मैं भी बोलने वाली थी। नहीं मोदी, उसकी एक तो बीवी नहीं है, सबसे बड़ा सुख है। और अलग-अलग देशों में घूमता-फिरता रहता है। उससे क्या होगा? सुखी थोड़ी है क्या? अगर उसको कितना टेंशन है, अपने से ज्यादा है, अपने से भी ज्यादा टेंशन है। आप अमीर से अमीर व्यक्ति को ले लो, कितना भी अमीर नहीं है तो भी हमारे नरेंद्र मोदी जी या अंबानी जी, हर व्यक्ति को दुख तो है, कहीं ना कहीं दुख तो है। अगर आप पूरे संसार में वो कहते हैं ना दिया लेके कुछ नहीं मिलेगा, वो खोज के आओगे ना, तब भी नहीं है। तो आपको कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिलेगा। लास्ट में आकर के कौन? यही दिखेंगे। क्यों? वो जो है ना दुखी, वो जैसे सुखी है वैसे सुखी तो हम ही हैं। सुखी कहने से मतलब सुखाभास वाला। जैसा सुखाभास हमारे पास है वैसे ही उनके पास है। संसार में आपको कोई नहीं मिलेगा। रियल में लास्ट में आकर के आप कहोगे भगवान ही है। पर खैर हम लोग तो खोज ही चुके हैं, तो इसलिए हमें खोज करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ही लास्ट में जाकर के क्या है? उतने सुखी है। इसीलिए किसी से पूछा जाएगा ना, आपको किसके जैसा सुखी होना है? मतलब लक्ष्य यही बनाना है कि हमको भगवान जैसा सुखी होना है। हाँ, एक लक्ष्य बनाना है। तो बच्चों से पूछो आपको क्या बनना है? हाँ, वो अपना अपना बताएंगे। पर अगर उन्हें सिखा दिया जाए बेटा क्या करो, भगवान बन जाओ, वो क्या करता है? हाथ पे हाथ रख देता है और आंख बंद करके बैठ जाए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मन में लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, वरना तो कोई मतलब नहीं। देखो, यहाँ का भी लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और बच्चों के, आप लोग बच्चों को संभालते हो, मुझे लगता है सभी लोगों के, तो उनका भी एक ना एक लक्ष्य फिक्स है ना अभी से। मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, ये करना। तो अगर फिक्स नहीं होगा ना तो फिर तो क्या है फिर कहीं भी। तो इसलिए अपना लक्ष्य जरूर निश्चित करो। यहाँ पर भी बैठे हो ना, तो क्यों बैठे हो? कुछ सोचा होगा, तो वो लक्ष्य हमारा निश्चित होना चाहिए। हमें किसके जैसा सुखी होना। अगर संसार में जो सोचते हैं ना कि मुझे वो अमीर व्यक्ति है ना उसके जैसा सुखी होना, तो भाई क्यों? थोड़ा आपके पास पैसा कम है, मानता हूँ, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप दुखी हो, अगर वो कभी दुखी ना होता हो तो आप उसके जैसा सोचो। पर आप देखोगे कि एक से एक व्यक्ति संसार में क्या देखे जाते हैं? दुखी देखे जाते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, पैसा सब कुछ है पर सब कुछ नहीं। मतलब हम जो सोचते हैं ना, हमारा सुख होता है किसमें? ये पैसा, मकान, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को तौलते हैं। हमें उस व्यक्ति जैसा बनना है। पर कभी सोचो कि जैसा सुख हम चाहते हैं ना, हमारे पास
कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा ना। भगवान के पास क्या है? कुछ नहीं है। पर कितने सुखी हैं? कोई कहे दुखी है। हमारे घर में एयर कंडीशनर, एसी, कंडीशनर ही बोलते हैं ना, एयर कंडीशन, हाँ, एसी, जो एसी लगा रहता है फिर भी हम बहुत दुखी होते हैं। पर यहाँ पर एसी भी नहीं लगा रहता है, भगवान अपने में लीन है, सुखी है, इतना सुख है। हम सोचते हैं कि हमारे पास जितनी वस्तुओं का अभाव होता है ना, हम उतने क्या हैं? दुखी हैं। हम और वस्तुएं कलेक्ट करने की सोचते हैं। पर आप सोचो कि यहाँ पर एक भी वस्तु नहीं रहती, फिर भी पूरा समोसा लगा, फिर भी 4 अंगुल। समझ में आ रहा है? छोड़ने पर भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। इसीलिए लक्ष्य हमेशा, सुख की परिभाषा अरे टॉप पर रखो। सुख, वो जो सुख था ना, वो पहले दिन बताया था हमने, वो तो सुखाभास है। और हम तो सुखाभास में मान के बैठते हैं, इसीलिए हम अभी तक क्या प्रयास करते हैं? सुखाभास। पर हमें सुखी होने का प्रयास करना है, तो इसलिए अपना अपना लक्ष्य जरूर बनाएं। ठीक है। इसके बाद हम समझ रहे थे जीव के बारे में। तो जीव की आप मुख्य रूप से 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बोलो, बचपन से पढ़ते आए हो पाठशाला में, बताओ। सारी और मुक्त, हाँ, संसारी और सारी और मुक्त, संसारी और मुक्त। संसारी और मुक्त जीव की 2 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। तो आप लोग संसारी हो या मुक्त हो? कोई मुक्त तो नहीं बैठा है। फिर मुक्त कौन है? हाँ, सिद्ध भगवान क्या है? मुक्त हैं। तो भैया हमें किसके जैसा बनना है? हमें तो संसारी बनना है ना? पर संसार में तो दुख ही है ना, फिर बात तो वही है हाँ, ना। हमें बनना है क्या? संसारी या मुक्त? अच्छा, मुक्त होना है कि नहीं होना है? होना तो है, पर भाव वैसे नहीं आते ना। अच्छा। होना तो है, पर भाव वैसे नहीं आते कि वो परमात्मा के जो भाव थे वो भाव हममें नहीं आते ना। तो अभी अपने अंदर भाव क्यों नहीं आते हैं? पर वो इस तरह से करते नहीं, तो वही तो वो उस पर टिके नहीं रहते। बात तो वहीं पे आके अटकती है ना। वही है ना main, टिके नहीं रहते। टिकेंगे जब वो भाव कंटिन्यू। तो सब छोड़ दो, संसारी और मुक्त में यही तो अंतर है, छूटता नहीं है ना। चलो, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ठीक है, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि हम आज लगभग कौन सी क्लास पढ़ रहे हैं? कितने नंबर की क्लास है हमारी? 7, 8, 9, 10, 9वीं या 10वें नंबर की क्लास है। ठीक है। हम आज 9वीं या 10वीं क्लास पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि हमने इतना सब कुछ क्या किया? पढ़ा। अब प्रश्न उठता है, आखिर करना क्या है मुझे? प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? बोलो, सबके मन में उठ रहा है, करना क्या है? डॉक्टर के यहाँ जाते हो, 100 रोग बताओगे, डॉक्टर पूरी थ्योरी बताएगा, 1 घंटे तक आपको समझाएगा। देखो, यहाँ से नस, यहाँ से ये हुआ है, वो हुआ है, और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई है, ये है, वो है, सब कुछ बताएगा। लास्ट में आप क्या पूछते हो? आप मुझे ये बताओ करना क्या है ना? है ना? आप यही पूछते हो ना। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रियलिटी में आपको किसके जैसा सुखी होना? भगवान के जैसा। भगवान क्या कर रही है? भगवान क्या काम कर रही है? बोलो। कुछ नहीं, शांत बैठे हैं। हाँ, बस हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, अर्थ है कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे अंदर क्या भाव होते हैं? कुछ करना है।
तभी हम क्या होंगे, सुखी होंगे। पर रियलिटी ये है कि जिस टाइम आप सब कुछ करना छोड़ दोगे ना, कुछ नहीं करोगे, उस टाइम आप सबसे ज़्यादा सुखी हो जाओगे। पर ऐसा नहीं करना कि घर के काम जाके छोड़। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि इस वो तो बच्चा दिमाग बहुत सारी जगह चलेगा ना, पर उसमें मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके राग की, द्वेष की, आपके मिथ्यात्व की, इन सब चीज़ों की। वो सब छोड़ो। अगर ये सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं रही ना, हम क्या सोचते हैं हमें करना क्या है, तो हम किसी भी चीज़ से राग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। किसी से द्वेष करते हैं, ये बहुत बुरी चीज़ है। हम यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि हमें करना क्या है। पर कुछ समय पहले एक ऐड आई थी ना कि वो टॉफ़ी खा रहा होता है एक बच्चा, और क्या होता है वहाँ से दादी निकलती हैं, वो छड़ी वगैरह का कुछ होता है, तो वो कुछ नहीं करता है, वो एक टॉफ़ी का ऐड आता है, तो वो दादी बोलती है कि अच्छा किया बेटा तुमने कुछ नहीं किया। तो वो लास्ट में कहते हैं कभी कुछ नहीं करके भी देखो, अच्छा होता है। है ना। तो अब हमारे जो मन में प्रश्न उठता है कि आखिर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, समझ रहे ना। होंगे भाव शुद्ध होंगे, हर चीज होगी, पर लास्ट स्टेज क्या होगी। ये जो हाथ पे हाथ रखे हैं ना आपने, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ना, अभी आप दूसरे आसन में हो, लास्ट यही स्टेज है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है। भगवान को क्या करना बोलो, तो ये अपने मन से निकाल दो, हमें करना क्या है, सुखी होने के लिए करना क्या है। भाई लास्ट में स्टेज आपकी वही बनेगी, आपको कुछ नहीं करना है, समझ ना। इसीलिए यहाँ वहाँ कहीं भी ये ढूंढते मत फिरो कि करें क्या जिससे सुखी हो, समझ रहे वो चीज़। और ये जो व्यवहार में करते हो वो तो करना ही है, वरना घर पे जाके कहो कुछ नहीं करना है, पति आएंगे भोजन नहीं दूंगी। पंडित जी ने कहा है कि कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जीव होते हैं। ये आपको इसलिए बताया हमने क्योंकि हमारे मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता है, आखिर करना क्या है। तो कुछ नहीं करना है। दो प्रकार से जीव होते हैं, कौन कौन से, संसारी और मुक्त। संसारी जीव कौन से, हाँ डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी बचपन से। क्या संसारी जीव किसे कहते हो, जो संसार में रहता है, बार बार जन्म मरण करता है, ठीक है, उसी क्या कहते हो, संसारी जीव। और मुक्त जीव जो जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, जो संसार में कभी नहीं आएंगे, जिन्होंने सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया, वो हैं मुक्त जीव। हाँ, उनका आयु कर्म शेष होने से ऐसा कहा जाता है, पर उनका किंचित कहा जाता है। हाँ, किंचित अल्प संसार है ऐसा कहा जाता है उनका। हाँ, क्योंकि मेन जो चार कर्म है वो तो हाँ नष्ट हो गए हैं, इसलिए। हाँ बिल्कुल। दूसरी जो चीज़ है जीव की, जीव कैसा है, अरूपी है, किसी को जीव कभी दिखाई नहीं दे सकता है। ये जो है ना प्रैक्टिकल कई बार हो चुका है। जैसे साइंस में एक प्रैक्टिकल हुआ था, रियल घटना है कि एक व्यक्ति ने क्या किया था, कुछ अपने ही धर्म में संलेखना टाइप ऑफ उसका हुआ था। तो उन्होंने उसको कांच के बॉक्स में केवल इतना कि ऑक्सीजन मिलती रहे ऐसा उसको रखा हुआ था। लास्ट समय जब उसका आया ना, तो वो जीव वहाँ से निकल जाता है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। और वहाँ पर क्या होता है कि शीशा जो होता है कांच का, वो टूट जाता है। पर उससे उनको ऐसा लगा कि जीव निकल गया। पर मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से, कि वो जो वहाँ पे तो शीशा टूट भी गया, क्या आत्मा को
क्या कोई कांच या कोई पत्थर या आज जो वर्तमान में चीज़ें हैं, कोई भी धातु हो, लोहा हो, कुछ भी हो, क्या वो रोक सकती है? नहीं रोक लोहे के अंदर, मकान के अंदर, कहीं भी आप तो कर लो, जीव को निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वहाँ पे तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम आत्मा को पकड़ पाएँ, पकड़ लेंगे, हम कांच में बंद कर दिया तो जहाँ से निकलेगी हम देखेंगे। पर क्या हुआ, वो निकली, वो कांच टूट गया, अब जो भी रहा हो वहाँ पे, पर दबाव, हवा का दबाव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उससे कांच टूटा, पर आत्मा तो बिना उसकी भी निकल सकती है। साइंस पकड़ पाए ना पकड़ पाए, पर आत्मा हमेशा अरूपी ही है। और ऐसा अपन नहीं, बहुत सारे दर्शन ऐसा स्वीकार करते हैं। एक जीव का क्या है, एक जीव की विशेषता है। अगली चीज आती है कि जीव के क्या होते हैं प्रदेश। प्रदेश समझते हो, आप लोगों को पहले बताया था। प्रदेश क्या है? गुण नहीं, गुण अलग चीज है। प्रदेश जो होता है ना, जैसे प्रदेश के बारे में हमने बताया था कि एक पुद्गल परमाणु जितने, नहीं वो तो अलग था, मैंने आपके लिए बताया था जैसे प्रदेश होते हैं, जैसे आपकी ये उंगलियां हैं तो यहाँ पर भी आत्मा के प्रदेश हैं। प्रदेश से मतलब अगर हम कहें कि जिनके कारण अपन को क्या होता है, फील होता है कहीं भी, तो अब वो जो प्रदेश होते हैं ना, तो इन प्रदेशों में, हमारे आत्मा के प्रदेशों, हमारे जीव के प्रदेशों में कोई अन्य जीव क्या नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। आप लोगों ने कोई पुराने किले देखे हैं, फोर्ट देखे होंगे, वहाँ पर आप देखोगे ना कि चारों तरफ क्या होता था, ऐसी व्यवस्था होती थी कि कोई दुश्मन राजा, शत्रु क्या ना कर पाए, आक्रमण ना कर पाए, प्रवेश नहीं कर पाए, और कर भी नहीं पाता था। ऐसे ही जो हमारे प्रदेश है ना, हमारा जीव है, इसमें कोई अन्य जीव प्रवेश नहीं कर सकता हमारे प्रदेशों में। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमें अपने जीवन का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, बोलो। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि हमारे प्रदेश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इससे बड़ा, सबसे बड़ा फायदा हमें क्या होगा? सबसे बड़ी चीज हमें ये समझ में आएगी कि जो आजकल मिथ्यात्व व्याप्त है कि मेरे अंदर किसी आत्मा ने या किसी भूत पिशाच ने प्रवेश किया है मेरे प्रदेशों में, वो सबसे पहले दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यंतर या ऐसा कोई देव आपके आसपास या अन्य प्रदेशों पर हो और करवा रहा हो, पर आपके प्रदेशों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आपके जो प्रदेश हैं, आपकी आत्मा के जो प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में उतने स्थान पर कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता है। और आप कहो कि मैं किसी में प्रवेश कर जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग दो जिस्म एक जान है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। वो जो है ना, ऐसा कहने में ही कहा जाता है, बाकी ऐसा कभी होता नहीं है। वो दो ही जिस्म और दो ही जान होते हैं, ठीक है, कभी भी वो एक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को समझने से हमारे जीवन में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिस प्रकार से उस किले में क्या है, बिल्कुल घिरा हुआ है, उसमें कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे आत्मा के प्रदेशों में कोई बाहरी शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता और हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यदि हम चाहें तो हम बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सुखी हो सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने मुख्य रूप से जीव के विषय में समझा कि जीव किस प्रकार से होता है, जीव की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, आगे हम जीव की कुछ और विशेषताओं के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम अगले द्रव्य के बारे में समझेंगे। ठीक है।
आपके लिए, आपका यदि कोई प्रश्न हो, आपके लिए एक होमवर्क है। हाँ, अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि वैसे तो आपको आगे का पढ़ने के लिए देना था, पर अब आपके लिए प्रश्न है कि अब हमारी जो पहली क्लास हुई है, ठीक है ना, पहली और दूसरी क्लास, ठीक है, इतना टाइम तो मिल जाएगा, ठीक है। पहली और दूसरी क्लास आपको क्या करके आनी है, फिर से सुनकर आनी है, ठीक है। मैं आपको लिंक वापस शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा हम क्या है भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है कि अगर हम भूलते जाएंगे ना तो आगे का विषय क्या नहीं होगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा उन दोनों क्लास को सुन के आना, और आज की क्लास तो आपने सुनी ही है, तो थोड़ा एक्टिव रहो। एक्टिव से मतलब चीज़ों को याद रखने का प्रयास करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेफिनेशन याद करो, शब्द याद करो, आपको भाव ख्याल में आना चाहिए बस। मैंने पूछा सुख क्या है, आप पीसीआर नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। आप ये भी नहीं बोलोगे कि जिससे लगातार मज़ा आए, जो परमानेंट हो वो सुख है। आपको अगर ये समझ में भी आता है कि जो हमारा सुख है ना वो सुख नहीं है रियल, हमें तो परमानेंट वाला सुख चाहिए, तो वो भी चलेगा, अपनी भाषा भी चलेगी, पर हमें क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे, होमवर्क को करके आना। हाँ, फिर अगली क्लास में देखते हैं जो भी रहेगा, फिर उसमें मिलते हैं। सभी को जय श्री राम।